सो आज का ब्लॉग हम डिस्कस करेंगे भाई फॉर्च्यूनर को पालना कितना खर्चेदार है। भाई मतलब फॉर्च्यूनर ले लेना सब कुछ नहीं होता है। फॉर्च्यूनर को प्रॉपर टाइमली केयर करना, भाई कोई भी महंगी गाड़ी, फॉर्च्यूनर ही नहीं, जो भी 3000 सीसी का इंजन होता है या बड़ा इंजन होता है उसमें टाइमली ल्यूब भराना होता है। अभी मैं निकला था जब अपने अयोध्या ट्रिप के लिए तो 2400 का दिखा रहा था कि भाई 2400 किलोमीटर का ल्यूब बचा हुआ है, आप ल्यूब भरवा लो। मैंने बोला ठीक है, और मैं ज्यादा से ज्यादा कितना 1400 से 1500 किलोमीटर चलाऊंगा और जो 2400 का ल्यूब है वो घट के 300 आ गया। भाई उस हिसाब से तो अभी मेरे पास 500 600 800 किलोमीटर का ल्यूब बचा होना चाहिए ना, बट नहीं, 300 किलोमीटर का ल्यूब बचा हुआ है। अब आज मेरे को जाना था एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए अपने पेरेंट्स को, वो गए थे गोवा की शादी अटेंड करने के लिए। अब ल्यूब 300 बचा है। अब जब 2400 किलोमीटर का ल्यूब सिर्फ 1500 किलोमीटर चलाने के बाद 300 दिखा रहा है, दैट मीन्स भाई 300 किलोमीटर अगर ल्यूब बचा तो 100 किलोमीटर में खत्म हो जाए, और नोएडा से गुड़गांव एयरपोर्ट पहुंचने में और आने में 100 किलोमीटर वैसे ही हो जाएगा। और अगर ल्यूब खत्म होता है तो भाई गाड़ी पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। और अगर गाड़ी आपने बंद किया तो वहीं स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ कोई बटन थोड़ी ना अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मतलब गाड़ी ऑन नहीं होती, फिर तो उसके बाद धक्का देकर या पुल करके ही लाना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान देना जरूरी है। देखो अब जैसे ये किया जला रहा हूँ, साला कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना तेल, मतलब एवरेज तो चलो ठीक है 12-13 का ही है इसका, लेकिन ये ल्यूब फ्लूब का टेंशन नहीं है, इंजन छोटा होता है इसलिए बस सर्विस आपको ध्यान देना होता है टाइमली, और कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्विस थोड़ा डिले हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन भाई फॉर्च्यूनर का अभी मेरा उसका इंश्योरेंस है, 1 साल होने को आ गए गाड़ी को, इंश्योरेंस रिन्यू कराना, जस्ट गेस इट गाइस। बताता हूँ अभी इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना पड़ रहा है मेरे को। ऐसे आप लोग जो लोग यूज कर रहे फॉर्च्यूनर उनको पता होगा, बट जो लोग नई फॉर्च्यूनर अभी ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं या सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर ले रखे हैं कम रेट पर, तो उनका तो रेट उतना नहीं होगा। बट जो नई फॉर्च्यूनर है उसका लीजेंडर आई विल से, जो कि आपको ऑन रोड 59 लाख रुपीज 60 लाख रुपीज पड़ता है, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट सुन के ना तंग रह जाओगे आप लोग। बताता हूं अभी, मतलब देखो सर्विस तो बहुत कम लगता है, नो डाउट सर्विस कॉस्ट कम है फॉर्च्यूनर का अगर हम कंपेयर करें किसी और गाड़ी से। लेकिन एक हाथी पालना मतलब एक हाथी पालना सिंपल सी बात है। अगर आप पहली बात उसको सिंगल ड्राइव अगर हम यूज भी करते हैं तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी इतना तेल खाती है और उसको हम अगर सिंगल पर्सन यूज करें डेली ड्राइव के लिए, डेली कम्यूट के लिए, तो वो भी सही नहीं लगता। रोड पे इतना जगह एक्स्ट्रा लेते हो और मतलब तेल भी आप खर्च कर रहे हो बिना मतलब का, वो एक फैक्टर हो जाता है। लेकिन हाँ लॉन्ग ड्राइव में हम उसको यूज करते हैं, कोई उसमें डाउट है ही नहीं। और तेल भी बहुत खाती है भाई, बड़ा इंजन तो तेल भी उतना ही पीती है। तो मतलब अगर देखा जाए तो 2-2,500 सीसी का इंजन जो होता है या 2000 सीसी का इंजन होता है जो XUV 700 में लगा है या अपने स्कॉर्पियो में लगा है, ये सब का एवरेज जो है ये अच्छा है डीजल इंजन का। भाई 20-22 का एवरेज दे देते हैं सही से मेंटेन किया जाए तो इसीलिए अगर आप रियलिटी में ये सोचो कि भाई फॉर्च्यूनर तो ठीक है, एक बार आगे बढ़कर ले लिया जाएगा, क्या ही दिक्कत है, एक ही बार तो पैसा लगना, एक बार नहीं लगना है भाई। जब आप साल का खर्चा देखते हो ना तो पता चलता है कि भाई वाड़े लगा दिया इन लोगों ने। तो वैसे ही इसका जो इंश्योरेंस मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कितने का, इसका इंश्योरेंस आपको मेरे को पड़ रहा है 1.5 लाख रुपए का। और एक ऐसे कोई लोकल ब्रांड है इंश्योरेंस का जिसका अगर मैं लूं तो तब भी 1,34,000 या 1,38,000 रुपीज पड़ रहा है, सबसे कम अगर देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भाई, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाकर आप सेकंड हैंड एक अच्छी गाड़ी ले सकते हो, है कि नहीं? अपना एक पूरा बिजनेस ही रन कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि फॉर्च्यूनर ले लो या फॉर्च्यूनर जैसी और कोई बड़ी गाड़ी ले लो जो उस कॉस्ट के अराउंड आती है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होता अगर आपके पास इतना पैसा लगाने के लिए और लोन आपके लिए अवेलेबल है तो।
इन गाड़ियों को अगर आप फुल पोटेंशियल पर यूज कर रहे हो फिर तो वाजिब लगता है, और अगर भोकाल के लिए बस यूज किया जा रहा है तो भोकाल भी कितना मतलब कहने का मतलब उसके लिए आप हमेशा तो नहीं निकालोगे। जैसे कि मेरी गाड़ी अभी 1 साल होने को आ गया, आई थिंक अभी 10,000 किलोमीटर भी नहीं क्रॉस किया है, फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से तो मैंने गाड़ी को यूटिलाइज ही नहीं किया जितना रोड टैक्स और जितना इंश्योरेंस में भरने जा रहा हूं। तो यूटिलाइज करो। अगर आप इतनी महंगी गाड़ी और इतनी दबंगई और इतनी बेहतरीन और इतनी ऑफ रोडिंग और इतना लॉन्ग रोड ट्रिप वाली गाड़ी ले रहे हो तो यूटिलाइज करो। यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा का आपका खर्चा जा रहा है, एक्स्ट्रा का बर्डन जा रहा है। वो चीज आपको पहले नहीं समझ में आती है। मुझको अभी समझ में आ रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो मेरे को फॉर्च्यूनर को हर जगह ले जाना चाहिए था। अभी मैं किया से जा रहा हूँ, मेरे को फॉर्च्यूनर से जाना चाहिए था। क्या ये सही है? बट स्टिल मैं उसके बाद भी आई फील मोर कंफर्टेबल इन स्मॉल कार अगर मैं लोकल डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा हूँ। वही कुछ बात है। आपका क्या सोच है मेरे को कमेंट करके बताना। मैं यही फील करता हूँ। एंड यस, मैं कौन सी गाड़ी अभी चेंज करने का भी सोच रहा था कि किया को चेंज करके अपग्रेड करके कोई इसी साइज की बेटर एसयूवी, इससे भी अगर कुछ अच्छी मार्केट में आ रखी है आज की डेट में, तो बल्कि नई वाली किया भी आ रखी है, तो मैं चेकआउट करूंगा कि मैं क्या उसके साथ जा सकता हूँ कि नहीं। तो वेट ऑन वॉच। अगर आपको कुछ पता है तो मेरे को सजेस्ट करो कमेंट में, अदरवाइज मैं उस पर एक ब्लॉग बनाने ही वाला हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ।